हम अभी भोजन स्थली पे आ गए हैं। महाराज जी, भोजन स्थली जहाँ भगवान ने भोजन बिहारी लीला की, दूध कटोरा ठाकुर, दही माखन कटोरा भोजन स्थली। कृष्ण बलराम की जय। भोजन थली प्राचीन मंदिर, श्रीनाथ जी महाराज। द्वारकाधीश और गोवर्धन में गिरिराज कामवन पहली बार श्रीनाथ जी। कामवन में श्रीनाथ जी। हाँ, करो श्रीनाथ। ये कुंड कौन सा है? या कुंड के 4 नाम है: कृष्ण कुंड, यज्ञ कुंड, अप्सरा कुंड और कलयुग में क्षीर सागर। क्षीर सागर। क्षीर सागर। यहाँ क्या लीला हुआ? यहाँ बताऊंगी लीला, नीचे तेरे बता रहे। प्राचीन मंदिर भोजन थली। આવી જાવ આ બાજુ। बलराम की जय। राधा रानी की जय। गौ माता की जय। संत समाज की जय। भक्त मंडली की जय। ठाकुर की जय। ठाकुर के प्यारे प्यारे भक्तों की जय। दान करने वाले भगत की जय। और जो ना कर पाए दान, उस भगत की भी जय। जय होनी चाहिए ठाकुर के दरबार में। बोलो राधे राधे। राधे राधे। आगे सभी आ जाने दो, सभी को आ जाने दो। बैठ जाओ, पहले आराम से बैठ जाओ। ठाकुर की कृपा से एक बार विष्णुमंडल में आ जाए, कोसी परिक्रमा लगा ले। एक बार अगर परिक्रमा लगा ली ठाकुर जी की कृपा से, संपूर्ण विश्व का कल्याण हो जाएगा ठाकुर जी की ही कृपा से। देखो, वो कहते हैं ना कि मंदिरों का दर्शन तो घर घर में ठाकुर जी की कृपा से मिल जाएगा, मिल जाना भी चाहिए। लेकिन ये जो ठाकुर की साक्षात लीला है, काम्यवन धाम, संपूर्ण ब्रजमंडल में लीला ही लीला है ठाकुर की। काम्यवन धाम को देखो, चरण पहाड़ी भोजन थाली से काम्यवन धाम में अगर कुछ नहीं है तो वो है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मिसिंग है। रेस्पॉन्सिबल कौन? देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस रेस्पॉन्सिबल है। कनेक्टिविटी नहीं है। अगर संपूर्ण ब्रजमंडल को सोच के देखना, हम तो बालक के आशीर्वाद चाहिए। अगर कोई गलती हो तो क्षमा करना। अगर कनेक्टिविटी से अगर जोड़ा जाए, देश की राजधानी दिल्ली से काम्यवन धाम की दूरी कितनी है? 125 से 126 किलोमीटर है। अगर कनेक्टिविटी अगर जोड़ा जाए संपूर्ण ब्रजमंडल को, कितना विकास हो जाए, गवर्नमेंट का कितना खजाना बढ़ जाए। कहते हैं ना कि आप प्रभु भक्त हो, ठाकुर की कृपा से ठाकुर की लीला स्थलियों के दर्शन करने आ रहे हो। अगर आपको यहाँ गवर्नमेंट फैसिलिटी देती है, आप मार्केट में रुकते हो, मार्केट में घूमते हो, बैठक है, बैठने का भी अपना एक महत्व है। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ठाकुर तेरे दरबार में जो भी आए, हे भगवान उसका भाव वैसे ही स्वीकार कर। जिस भाव को लेके ठाकुर के दरबार में जो भक्त आए, उस भाव को ठाकुर तू वैसे ही स्वीकार कर। बोलो राधे राधे। नारी रूपी शिला, नारी रूपी शिला, ये जो शिला रूप का दर्शन कर रहे हो ना, ये जो शिला रूप का दर्शन कर रहे हो ना, ये नारी रूपी शिला है जिसके ऊपर भगवान विराजमान हुए वासुदेव श्री कृष्ण। ये नारी रूपी शिला है। अब मन में प्रश्न उठता है कि इस शिला को नारी रूप मिला कैसे? अहिल्या का नाम सबने सुना है कि अपने स्वयं के ही पति के श्राप से पत्थर की शिला बन गई थी, जिसका मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने उद्धार कर दिया।
अब इस शिला को नारी रूप कैसे मिला? तो ठाकुर जी की लीला है, जो आप भक्तों के ही प्यार से और ठाकुर जी की कृपा से समझनी पड़ती है, समझानी पड़ती है। नारी रूपी शिला, अयोध्या, त्रेतायुग अयोध्या। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वंश में दशरथ जी से पहले कुबलासु नाम के एक राजा हुए थे। उनके कोई संतान नहीं थी। भगवान विष्णु की गोद आराधना करी है। ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी की कृपा कि वृद्धावस्था में अयोध्या नरेश कुबलासु को कन्या रत्न की प्राप्ति हुई है। राजा ने अपनी कन्या का नाम ठाकुर जी के ही नाम पर रखा है, कृष्णावती। क्या नाम रखा? कृष्णावती। और जब ये कृष्णावती नाम की कन्या जब युवावस्था को प्राप्त हो गई है, तो हर माता पिता को चिंता होती है, होनी भी चाहिए ठाकुर जी की कृपा से, कि अपनी कन्या का विवाह करे कि योग्य परिवार में करे। अयोध्या नरेश कुबलासु के मन में भी चिंता का भाव उत्पन्न हुआ है ठाकुर जी की कृपा से। पर वो कहते हैं ना कि राजा महाराजाओं के यहाँ कमी क्या, सिर्फ आदेश देने भर की देर होती है। सत्य है। अयोध्या नरेश कुबलासु ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया है कि मेरे प्यारे प्यारे योग्य मंत्रियों, मेरी जो कन्या है कृष्णावती, उसके लिए ऐसे सुयोग्य वर की तलाश करो जो घर दामाद बनकर के मेरे साथ रह सके। टर्म एंड कंडीशन। ठाकुर जी की कृपा, शर्त पूरी हो गई राजा की। राजा को ऐसा दामाद मिल गया है जो सुख के साथ राजा के साथ रहने लगा है। राजा के हृदय में परमानंद का भाव ठाकुर जी की कृपा से कि परमानंद मिल गया। पर वो कहते हैं ना कि जब मन में ये भाव आ जाए कि सुख की प्राप्ति हो गई, उसी पल मन मस्तिष्क में ठाकुर जी की ही कृपा से तृष्णा, महत्वाकांक्षा जैसे जो बीज हैं, अपना डेरा जमा लेते हैं, अपना खेल दिखाना प्रारंभ कर देते हैं। सत्य है। अयोध्या नरेश कुबलास, हृदय में परमानंद का भाव ठाकुर जी की कृपा से, मन मस्तिष्क में एक विचार का जन्म ठाकुर जी की ही कृपा से कि क्यों ना मैं अयोध्या के समीपी भद्रावती राज्य के ऊपर आक्रमण कर दूं और भी बड़ा राजा ना बन जाऊं। भाव, विचार, परिणाम, आक्रमण किया है कुबलासु राजा ने। इस युद्ध में अयोध्या नरेश कुबलासु, कुबलासु राजा की सेना, कुबलासु राजा का दामाद वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। ये जो कन्या है, नारी है कृष्णावती, अकेली रह गई है। सांसारिक जीवन की परिभाषा एक नारी के लिए उसके पति का जीवन, उसके पिता का जीवन क्या महत्व रखता है, ठाकुर जी की कृपा से एक नारी भी समझ सकती है, एक पुरुष भी समझ सकता है। कृपा होनी चाहिए ठाकुर की। इस नारी के पास क्या बचा? पति का जीवन चला गया, पिता का जीवन चला गया, क्या बचा? ठाकुर का नाम। अपने ही पिता के राज्य की राजधानी अयोध्या में रहते हुए 85 वर्ष की आयु तक इस कन्या ने, इस नारी ने, कृष्णावती ने भगवान विष्णु की घोर आराधना करी है। एकादशी का व्रत धारण किया है। एक दिन एकादशी का दिन था। अयोध्या में सरयू जी बहती हैं। ठाकुर जी की कृपा से दर्शन मिलता है, मिलना भी चाहिए। प्रमाण की कोई आवश्यकता है नहीं है। प्रतिदिन की तरह ये कन्या स्नान के लिए निकली है और जैसे ही गोता लगा के बाहर निकलती है, क्या देखती है? ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी की ही कृपा। साक्षात चतुर्भुज भगवान, साक्षात चतुर्भुज भगवान, गदा शंख चक्र पदम धारी, साक्षात नारायण हरि भगवान विष्णु इस भक्ति शिरोमणि कन्या नारी कृष्णावती के सामने प्रकट हुए और मुंह मांगा वरदान मांगने की कही है। कैसा वरदान? मुंह मांगा। भक्ति की पराकाष्ठा अगर देखनी है ठाकुर जी की कृपा से, अब देखो भोजन थाली धाम मंदिर पर देखो ठाकुर जी की कृपा से कि अगर ये भक्ति शिरोमणि कन्या नारी कृष्णावती चाहती तो अपने लिए, स्वयं के लिए, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए सर्वशक्तिमान ठाकुर से अपने पति का जीवन, अपने पिता का जीवन मांग सकती थी। चाहती तो नहीं मांगा, ना पति का जीवन ना पिता का जीवन। अब मन में प्रश्न उठता है, ठाकुर जी की कृपा से उठना भी चाहिए कि सांसारिक जीवन की परिभाषा एक नारी के लिए उसके पति का जीवन, उसके पिता का जीवन नहीं मांगा तो फिर मांगा क्या है? ऐसी अचल भक्ति मांगी है ठाकुर से जिसकी कामना बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं कर पाते। शाश्वत सत्य है, ऐसी अचल भक्ति जिसकी कामना बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं कर पाते। हे दीनानाथ, हे दीनदयाल, हे भाव बिहारी ठाकुर, यथा भाव यथा रूप, यदि आप मेरी भगवत भक्ति पे प्रसन्न हो ठाकुर
तो मुझको तो महाराज ऐसो वरदान दे दो कि मैं तो पाथर की शिला बन जाऊं, ठाकुर पाथर की शिला, और आप मेरे ऊपर विराजमान होकर के भोजन करो ठाकुर, और आपके मुखार विंद से जो झूठन गिरेगी, हे ठाकुर मेरा उद्धार तो उसी में हो, उसी में मुझे मोक्ष मिले। बोलो राधे राधे। ये तो है भक्त का भाव, भक्त की भक्ति भावना का भाव ठाकुर के लिए। ठाकुर के वचन, हे भक्ति शिरोमणि कन्या नारी कृष्णावती, मैं तुम्हारे अत्यंत निर्मल, अत्यंत दुर्लभ भक्ति भाव पे अत्यंत प्रसन्न हूं। मैंने तुम्हें ये वरदान दिया तथास्तु, लेकिन तुम्हारी ये जो मनोकामना है वो इस युग में, इस जन्म में मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा। मैं लाचार हूँ, तुम्हारी ये जो मनोकामना है वो इस युग में, इस जन्म में मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा। किस युग में? किस युग की लीला चल रही है ठाकुर की? त्रेता युग की। इस युग में मुझे, किस युग में? त्रेता युग में मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में जन्म लेना है। हे भक्ति शिरोमणि कन्या नारी कृष्णावती, मर्यादा के बंधन में बंधा रहना मजबूरी है, लाचारी है मेरी। इस समय तो तुम्हें मेरे दर्शन हो गए हैं। मेरे निज धाम में निवास करो, हे भक्ति शिरोमणि कन्या नारी कृष्णावती, मेरे निज धाम में निवास करो और द्वापर युग की प्रतीक्षा करो कि द्वापर युग में जब मैं कौन? ठाकुर कन्हैया, जब मैं कन्हैया के रूप में जब मैं जन्म लूंगा तो चिंता मत करना, हे भक्ति शिरोमणि कन्या नारी कृष्णावती, चिंता मत करना। नंद गांव से भैया बलराम ग्वाल वालों के संग मैं दौड़ता हुआ आऊंगा, दौड़ता हुआ। और आप, हे भक्ति शिरोमणि कन्या नारी कृष्णावती, आप काम्यवन धाम में, बोलो काम्यवन धाम की जय, काम्यवन धाम में इंद्रशयन पर्वत पे, बोलो इंद्रशयन पर्वत की जय, इंद्रशयन पर्वत पे भोजन स्थली नाम की शिला के रूप में, हे भक्ति शिरोमणि कन्या नारी कृष्णावती, आप विराजमान होंगी, प्रसिद्ध होंगी, प्रसिद्ध। तो ठाकुर ने अपने वचन का पालन किया है। आज भगवान इस पावन भूमि पर आए हैं, ग्वाल वालों से कह रहे हैं भगवान कि देखो भैया कितनी सुंदर जगह है, कि चारों तरफ सघन वृक्षों की छाया, देखो कितना सुंदर पावन सरोवर है, देखो भैया कितनी सुंदर शिला है, मैं तो भैया यही शिला पे बैठ के भोजन करूंगा। भगवान कह रहे हैं ग्वाल वालों से। अब ग्वाल वाल बेचारे सीधे साधे, उन्हें क्या मालूम कि लीलाधर की कौन सी लीला चल रही है। ग्वाल वालों की नजर में तो कन्हैया लाल है, ये छोटो सो, ठीक है लाला, 9 लाख गऊ तेरे पास है, हमारे पास ना है, तू बैठ जा शिला पे। हम तो सीधे साधे ग्वालिया गोपाल है, मैं तो ठाकुर जी की कृपा से जहाँ जगह मिल जाएगी हम तो बैठ जाएंगे, तू बैठ जा, तेने बड़े कुल में जन्म लिया है ना, तू बैठ जाए शिला पे। तो भगवान विराजमान हो गए इस नारी रूपी शिला पर। बोलो राधे राधे। बलराम की थाली, कृष्ण का कटोरा, बलराम का कटोरा। अब मन में प्रश्न उठता है ना, 9 लाख गऊ जिसके पास, उसके पास क्या कमी थी जो ठाकुर को पाथर के पात्रों में भोजन करना पड़ा? संदेश दिया है ठाकुर ने मनुष्यता को कि कोई भी मनुष्य चाहे कोई भी क्यों ना हो, कोई भी संपूर्ण है, कोई भी संपूर्ण नहीं है ठाकुर को छोड़ करके। ठाकुर तो संपूर्ण है। उस संपूर्ण ठाकुर ने तो स्वयं ये जान करके, मान करके कि जिस तरीके से हमारा जन्म निश्चित है, हमारा मरण भी निश्चित है, मेरे जाने के बाद भी जो मेरे प्यारे प्यारे से भक्त हैं ना, इनके मन में कभी भी ये भाव ना आए कि मैं कौन? कन्हैया ठाकुर तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मैं तो हर पल तुम्हारे ही साथ हूँ। अपने ही प्यारे भक्तों को अपनी ही प्यारी लीला का दर्शन लाभ देने के लिए ही सबको प्यारो जो ही कन्हैया है ना, यानी भैया अपनो हाथ घुमायो है, हाथ घुमाए रहते ही 2 थारी बनी है, कन्हैया की, भैया बलराम की। कन्हैया को कटोरा, भैया बलराम को कटोरा। ये तो हो गई आप भक्तों के ही प्यार से, ठाकुर जी की कृपा से ठाकुर की भोजन लीला का दर्शन हो गया, दूध की धारा का दर्शन हो रहा है कि जब भोजन कर लिया है कन्हैया ने, तो भोजन करने के बाद दूध पीने की इच्छा हुई है कन्हैया की। अब सबको मालूम है कि कन्हैया है कैसो, मालूम है ना, नजर टेढ़ी, चाल टेढ़ी, बात करवे की स्टाइल टेढ़ी, झूठ बोलवे की आदत, चोरी करवे की आदत है ना कन्हैया को। ग्वाल वालों से कह रहे हैं भगवान की देखो भैया ब्योमासुर को मार के आया हूँ,
भोजन कर लियो है भैया, थक गए हो। अब तो मैं सैन करवे को जाए हूँ। अब ग्वाल वालों को क्या मालूम कि लीलाधर की कौन सी लीला चल रही है। ग्वाल वालों की नजर में तो कन्हैया लाला ये छोटो सो। ठीक है लाला, थक गए हो, चलो जा। चल दिए भगवान। कर क्या रहे हैं? दूध पी रहे हैं गटागट गटागट। जब काफी देर हो गई, जब भगवान नीचे नहीं आए ग्वाल मंडली में, तो भैया ठाकुर जी की ही कृपा, ठाकुर जी की ही लीला कि व्याकुलता का भाव तैर गया है ग्वाल मंडली में। घबराए गए ग्वाल वाल कि भैया कहाँ गए हो कन्हैया, आवाज भी ना आ रही भैया, दिखाई भी ना दे रो भैया, लाला है छोटो सो, कोई जंगली जानवर तो पकड़ के ना आए। अरे भैया जब हम अपने अपने घर को वापिस जाएंगे और मैया जसोदा पूछेगी कि मेरो लाला कहाँ है, तो भैया कहाँ जवाब देंगे? ढूंढते ढूंढते व्याकुल होते होते ग्वाल वाल जब ऊपर पहुंचे तो क्या देखा है कि लीलाधर तो दूध पी रहे। ग्वाल वालन को आई है गुस्सा की देखो दारिके की बात कि व्योमासुर को मारो तो दारिके हमने हाथ ना पकड़े, हमने पैर ना पकड़े, हमने लाठी ना मारी, गोपिन के यहाँ चोरी करवे जाए, मार पड़वे की नौबत आवे, आवाज लगा लगा के बुलावे, अयो श्री दामा, अयो स्तोक भानु। और देखो दारिके की बात कि दूध पीवे की इच्छा भई है तो दारिके सबरे दूध तू ही पी जाएगो का, तू ही मोटो है जाएगो, हमें ना पिवाएगो। भाव छीना झपटी हुई है भाव बिहारी भगवान और भाव बिहारी भगवान के प्यारे प्यारे भक्तों के बीच में। ऊपर से ही दूध छलका है ठाकुर के हाथों में से। जो ये दिव्य दूध धारा का दर्शन आप कर रहे हो, ये दिव्य दूध धारा सीधे समावेशित हुई है इस पावन सरोवर में। इसलिए इस पावन सरोवर का नाम ठाकुर जी की ही लीला से, ठाकुर जी की ही कृपा से और आप सभी प्यारे प्यारे प्रभु भक्तों के प्यार की सामूहिक शक्ति से क्षीर सागर सरोवर। बोलो क्षीर सागर सरोवर की जय। इस पावन भूमि की तो इतनी महिमा है, समय महिमा है कि ब्रिज 84 कोस की परिक्रमा जिसको लगाने के लिए ठाकुर के करोड़ों भक्त ठाकुर का ही नाम लेकर के ठाकुर की ही कृपा से देश विदेश से ब्रिज मंडल में आते हैं, ठाकुर के निज धाम काम्यवन धाम में आते हैं। ब्रिज 84 कोस की परिक्रमा का सूत्रपात इसी पावन भूमि पर हुआ है। बोलो काम्यवन धाम की क्षीर सागर प्रेम सरोवर का नाम क्षीर सागर कुंड। भाव सच्चे बना हम